हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 5 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट पार्ट 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ये आप देख के ही बोल सकते हैं कि R2 के अलॉन्ग ओपन करेगा, क्योंकि इसमें 2 जीरोज आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है। थर्ड पार्ट 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। फोर्थ पार्ट 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, पहला डिटरमिनेंट क्या था? 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो एक्सपेंड करेंगे हम R2 के अलॉन्ग। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोज आ रहा है। तो देखिए, ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये कौन सा है? A23 माइनस मतलब क्या है? 2 + 3 5 -1 की पावर ऑड, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू -1 इंटू डिटरमिनेंट, इसको हटा के क्या आएगा डिटरमिनेंट? 3 -1 3 -5। ठीक है। तो इक्वल टू, ये तो ऑड हो जाएगा, -1 की पावर ऑड यानी -1 इंटू -1 इंटू ये डिटरमिनेंट ओपन करेंगे 3 इंटू -5 -3 इंटू -1, तो -15 + 3। तो डिटरमिनेंट का आप डेल्टा भी ले सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा +1 -1 इंटू -1 +1 इंटू -12। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? -12। सेकेंड पार्ट डिटरमिनेंट है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इस बार कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो हम R1 की अलॉन्ग ही ओपन करेंगे। ठीक है। एक्सपैंड अलॉन्ग R1, तो डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स। देखिए R1 में आपको पता है यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। मतलब जब R1 के अलॉन्ग ओपन करता है, आपको पता है A11 A12 A13। ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 प्लस आएगा, -1 की पावर 1 + 2 माइनस, -1 की पावर 1 + 3 क्या प्लस। ठीक है। सो 1 इंटू 3 3 होता है, 3 इंटू डिटरमिनेंट 1 -2 3 1। आपको आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं। जैसे ये वाला 3 लिया, तो वो रो और कॉलम हटा के जो भी डिटरमिनेंट बचता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। सो 3 वाली रो और कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा? 1 -2 3 1। ठीक है। तो उसी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर -4 इंटू -4 वाली रो और कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा? 1 -2 2 1 1 -2 2 1 प्लस 5 इंटू डिटरमिनेंट कौन सा बचेगा? 1 1 2 3 1 1 2 3। ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ओपन करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 कितना होता है? -6। तो 3 इंटू 1 + 6 प्लस -4 प्लस होता है 4 इंटू डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 -4 1 माइनस ऑफ -4 1 + 4 प्लस 5 इंटू डिटरमिनेंट 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 2। सो 5 इंटू 3 -2 इक्वल टू 21 + 20 + 5 इक्वल टू 46। देयरफॉर डिटरमिनेंट कितना है? डेल्टा इक्वल टू 46। थर्ड पार्ट डिटरमिनेंट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। आप देख सकते हैं हर एक रो या कॉलम में एक एक जीरो आ रहा है, तो R1 के अलॉन्ग ओपन करेंगे, क्योंकि हमें पता है ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू 0 इंटू डिटरमिनेंट 0 0 3 -3। देखिए इस बार मैंने आपको करके दिखाया जीरो के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि जीरो वाला हम क्यों नॉर्मली स्किप कर देते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो जीरो ही आएगा। ठीक है। फिर -1 इंटू डिटरमिनेंट क्या होगा? -1 -3 -2 0। क्योंकि रो और कॉलम हटा देते वाली, तो क्या बनेगा? -1 -3 -2 0। सिमिलरली 2 के साथ कौन सा डिटरमिनेंट? -1 0 -2 3। ठीक है। +2 इंटू -1 0 -2 3 इक्वल टू 0 माइनस, देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। डिटरमिनेंट ओपन करेंगे -1 इंटू 0 0 माइनस -2 इंटू -3 कितना होता है? +6। तो 0 -6 +2 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट -1 इंटू 3 -3 माइनस -2 इंटू 0 0। ठीक है। इक्वल टू 6 -6 इक्वल टू 0, यानी डेल्टा डिटरमिनेंट कितना आ गया? 0। फोर्थ पार्ट डिटरमिनेंट है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो इस बार कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा है। सो डेल्टा इक्वल टू, देखिए C1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? A11 A21 A31। A11 है यानी -1 की पावर 1 + 1 इंटू 2 डिटरमिनेंट 2 -1 -5 0 प्लस 2 A21 आएगा। A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 इंटू 0 इंटू -1 -2 -5 0 प्लस A31 है, सो -1 की पावर 3 + 1 इंटू डिटरमिनेंट कौन सा? -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1। ठीक है। इक्वल टू, ये तो -1 की पावर E1 है,
तो -1 की पावर इवन यानी 1 इंटू 2 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट ओपन करके 2 इंटू 0 0 -5 इंटू -1 कितना होता है -5 प्लस ये क्या ऑड है -1 की पावर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 0, ये तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही होगा, प्लस -1 की पावर इवन यानी 1 इंटू 3 इंटू डिटरमिनेंट ओपन करके -1 इंटू -1 1 माइनस 2 इंटू -2 कितना होता है -4 माइनस और -4 प्लस 4, ठीक है। It implies delta equal to 2 into -5 plus 0 plus 3 into 5 equal to -10 plus 15. Therefore, determinant कितना है delta equal to 5. Next question number 6. If a equal to 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9 then find determinant of a. ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तेरा क्वेश्चन 6 a क्या गिवन है 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9, कोई भी जीरो नहीं है कहीं पे भी, तो नॉर्मली R1 के अलॉन्ग ही निकालते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। तो डिटरमिनेंट ए कितना होगा, देखिए R1 है यानी A11 A12 A13, तो यहाँ पे -1 की पावर इवन यानी +1 होगा, -1 की पावर ऑड यानी -1 से मल्टीप्लाई होगा, और -1 की पावर इवन यानी +1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 इंटू +1 तो 1 ही होता है, इंटू डिटरमिनेंट क्या होगा 1 - 3 4 - 9 माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू 1 कितना होगा -1 इंटू डिटरमिनेंट 2 - 3 5 - 9 प्लस, देखिए +1 इंटू -2 कितना होगा, आप -2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जानबूझ के प्लस इंटू -2 किया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। डिटरमिनेंट का होगा 2 1 5 4, ठीक है, इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट्स को ओपन करेंगे 1 इंटू -9 -9 -4 इंटू -3 कितना होता है -12 माइनस और -12 प्लस 12, फिर -9 बाहर, डिटरमिनेंट 2 इंटू -9 यानी -18 प्लस 5 इंटू -3, देखिए बीच में माइनस आता है, लेकिन 5 इंटू -3 -15 माइनस और -15 प्लस 15 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस इंटू -2 कितना होगा -2 इंटू डिटरमिनेंट 2 इंटू 4 8 -5 इंटू 1 -5 इक्वल टू 3 + 3 - 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x if फर्स्ट पार्ट determinant 2 4 5 1 equal to determinant 2x 4 6 x, second part determinant of 2 3 4 5 equal to determinant of x 3 2x 5। तेरा क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट 2x 4 x, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 इंटू 1 -5 इंटू 4 इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट 2x इंटू x -6 इंटू 4, ठीक है। सो ये क्या होगा 2 - 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 - 18 इक्वल टू 6, इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 यानी 3, तो x कितना हो जाएगा +/√3। सेकंड पार्ट डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x 3 2x 5, डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये क्या होगा 2 इंटू 5 -4 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ पे x इंटू 5 -2x इंटू 3 यानी 10 - 12 इक्वल टू 5x - 6x, ये कितना हो जाएगा -x। तो x कितना हो जाएगा, देखिए 10 - 12 कितना होगा -2, तो x कितना हो जाएगा माइनस और -2 यानी 2, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिटरमिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 6 to 18 6 देन x इज इक्वल टू, तेरा क्वेश्चन 8 डिटरमिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 6 to 18 6, यहाँ पे ओपन करते हैं x इंटू एक्स -18 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 6 -18 इंटू 2, इन प्लस x स्क्वायर -36 इक्वल टू 36 - 36, ये कितना हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया यानी x इक्वल टू +/√36, देयरफॉर x इक्वल टू +/6 यानी ऑप्शन बी। तो फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन 8 का, ऑप्शन नंबर बी +/6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।